दो कश्तियां बंदरगाह पर आकर रुकती हैं और उनसे असला उतारने का काम शुरू किया जाता है कि आनन फानन आसमान पर तैयारे नमूदार होते हैं और बमबारी करके इन दोनों कश्तियों को तबाह कर देते हैं। मुकाम है यमन और मुतहरिब ग्रुप हैं सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात। मगर सवाल यह है कि आखिर ये दो बड़े मुल्क यमन के अंदर किस बात की जंग लड़ रहे हैं और इसकी वजह क्या है। सबसे पहले ऊपर बयान किए गए वाक़े की तफसील जानते हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक ये दोनों कश्तियाँ मुत्तहिदा अरब अमारात के अल फुजैरा पोर्ट से निकलती हैं। निकलने के फ़ौरन बाद ये दोनों कश्तियाँ अपने ट्रैकर्स बंद कर देती हैं ताकि इनकी लोकेशन को ट्रेस ना किया जा सके। ये कश्तियाँ यमन के अल मुकाला पोर्ट पर पहुँचती हैं, जहाँ से ट्रांजिशन काउंसिल के एहलकार इसमें से असलहा उतारने के काम में लग जाते हैं और फिर सऊदी तैयारे इस पर बमबारी करते हैं। सऊदी हुक्काम के मुताबिक इन कश्तियों में बड़े पैमाने पर जदीद असलहा और लड़ाका गाड़ियाँ मौजूद थीं, जिनका मकसद यमन के दारुल हुकूमत अदन में मौजूद हुकूमत का तख्ता उलटना था। मगर आखिर सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है। तो इस सब को समझने के लिए आपको सबसे पहले यमन में हुकूमत की तश्कील और उसके जोग्राफिये को समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं हुकूमत की तश्कील की, जिसको यमन के दारुल हुकूमत अदन में कायम किया गया है। यमन प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के नाम से मौजूद इस हुकूमत को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दुनिया के कई ममालिक तस्लीम करते हैं। मगर इस हुकूमत के नीचे एक फ़ौजी दस्ता मौजूद है जिसे STC यानी सादर्न ट्रांजिशन काउंसिल का नाम दिया गया है, जो कि एक गैर रिवायती फ़ौज के तौर पर काम करता है। इस वक्त सऊदी अरब लीडरशिप काउंसिल को सपोर्ट कर रहा है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात STC का हामी है। जोग्राफिया की बात करें तो सऊदी अरब के साथ यमन के दो सूबों के बॉर्डर्स लगते हैं, जिनमें हदरामौत और अल महरा शामिल हैं। ये दोनों सूबे तेल की दौलत से मालामाल हैं और साउदर्न यमन का हिस्सा है, जो 1967 में आज़ाद हुआ और 1990 तक एक अलग मुल्क की हैसियत से मौजूद था। साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल की जानिब से पिछले कुछ हफ्तों में सऊदी बॉर्डर के साथ मौजूद सऊदी हिमायत याफ्ता कबाइल पर हमले किए गए हैं और उनके इलाकों और चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया है। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने STC के जंगजुओं को कहा है कि वो ये तमाम इलाके लीडरशिप काउंसिल के हवाले कर दें, मगर STC ने कहा है कि उनको इन हमलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपनी पेशकदमी जारी रखेंगे। मगर सवाल ये है कि आखिर वो ये क्यों करना चाहते हैं। तो उसका एक ऑब्वियस रीज़न तो ये है कि वहाँ मौजूद तेल के ज़खायर, जिनके ज़रिए से वो अपनी फंडिंग को बेहतर करेंगे, और दूसरी चीज़ है इस इलाकों पर मुश्तमिल यमन के साउदर्न इलाके को अलग करके एक नए सूबे की तश्कील। मगर सऊदी अरब किसी भी तौर पर यमन की तकसीम या फिर अपने बॉर्डर पर सऊदी मुखालिफ गिरोह की हुकूमत का कायल नहीं है, और यही वजह है कि हालिया बमबारियों के ज़रिए से उन्होंने अपना पैगाम वाज़े अंदाज में इन ग्रुप्स और इनके हिमायत याफ्ता ममालिक को दे दिया है। देखना यह है कि क्या मशरिक़ वस्ता के दो बड़े ममालिक के दरमियान होने वाली ये कशीदगी यमन तक ही महदूद रहेगी या फिर पूरा मशरिक़ वस्ता इसकी लपेट में आ जाएगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।